नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक जीवी बिरादार। आज के इस लर्निंग सीरीज में मैं एक नई कहानी आपके लिए लाया हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मित्रों, संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि कोई जीवन को संघर्ष समझता है, कोई जीवन को खेल समझता है और कोई जीवन को उत्सव से मनाता है। तो ये किस प्रकार होता है, यही बात समझाने के लिए मैं आज यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और एक गुरु अपने शिष्य को यह बात बता रहे थे कि किस प्रकार कुछ लोग अपने जीवन को संघर्ष समझते हैं, कुछ लोग जीवन को खेल समझते हैं और कुछ लोग जीवन को उत्सव समझकर उससे मनाते हैं। तो जो लोग गुरु के बिना होते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं होता, उनका जीवन संघर्ष से भरा होता है। जिन लोगों को गुरु मिलता है वह जीवन को खेल समझते हैं और जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं वह अपने जीवन को उत्सव समझकर मनाते हैं। और यही बात यहां पर इस कहानी के गुरु है जो वह अपने शिष्य को बता रहे हैं। वह अपने शिष्य को बताते हैं कि एक गुरु था, उसके 3 शिष्य थे और तीनों शिष्यों की जो शिक्षा दीक्षा थी वह संपन्न हुई। और वह 3 शिष्य जो थे वह गुरु से कहने लगे कि गुरुदेव, हमारी शिक्षा दीक्षा तो पूरी हुई है, आप गुरु दक्षिणा में जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। यह कहने के बाद गुरु ने कहा कि मुझे एक थैला भरकर पत्तियां दे दो। और ये तीनों शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तीनों ने भी हाँ भर दी और वह थैला लेकर जंगल में बहुत ही खुशी से निकल पड़े। क्योंकि गुरु दक्षिणा जो थी वह गुरु दक्षिणा बहुत ही सरल थी। छात्रों को ऐसा लगा कि जंगल में कई सारी पत्तियां गिरी होती है, बिछी होती है और वहां से पत्तियां हम एक थैला भरकर अपने गुरुदेव को दे देंगे। और फिर वो जंगल में पहुंचे, लेकिन जंगल में उन्हें थोड़ी बहुत ही पत्तियां मिल गई। थोड़े और दूर चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति के पास वह गए और उनसे कहा कि यहाँ पेड़ों के नीचे पत्तियां क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने इन पत्तियों को ईंधन के स्वरूप में इसे जला लिया। फिर वह परेशान हो गए। चलते चलते गांव आया, उस गांव में वो पहुंच गए, एक व्यापारी के पास गए। उनसे उन्होंने कहा कि हमें एक थैला पत्तियां चाहिए, लेकिन उस व्यापारी ने भी पत्तियों के द्रोण बनाकर उसे बेच दिए थे। और उस व्यापारी ने कहा कि एक बूढ़ी माँ है, वो बूढ़ी माँ के पास बहुत सारी पत्तियां होती है और तुम उसके पास जाओ, वहाँ पर आपको पत्तियां मिलेगी। लेकिन वह बूढ़ी माँ के पास जाने के बाद भी वहाँ पर भी उन्हें निराशा ही मिलती है, क्योंकि वह बूढ़ी माँ पत्तियां अलग अलग करके उसकी जड़ी बूटी बनाती थी। फिर वह निराश और हताश होकर अपने गुरुदेव के पास आए और उन्होंने सिर झुकाकर गुरुदेव के सामने वह प्रस्तुत हुए। फिर गुरुदेव ने पूछा, कहाँ है मेरी दक्षिणा? ला वो पत्ती से भरा हुआ थैला। फिर भी शिष्य कुछ नहीं बोले। फिर और एक बार उन्होंने कहा, लेकिन
शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हम इस गुरु दक्षिणा में नाकाम रहे, हमें पत्तियां नहीं मिली। प्रसन्न होकर गुरुदेव उन्होंने कहा कि इस धरातल पर जो कुछ है उसका अपना अपना महत्व है। ये बात आपको समझ आई, यही मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। और वह शिष्य जो थे खुशी खुशी वहां से लौट गए। जो गुरु जिस शिष्य को यह कहानी बता रहा था, वह शिष्य झट से अपने कहानी बताने वाले गुरु को कहा कि गुरुदेव, मुझे बात समझ में आई कि इस धरातल पर सुई से लेकर तलवार तक और चींटी से लेकर हाथी तक हर एक चीज इस धरातल पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक को हमें आदर देना ही पड़ेगा और हम अपने जीवन में हर एक बात को जब आदर देंगे तभी ही अपना जीवन उत्सव से भरा हुआ होगा। यह बात उस कहानी के माध्यम से गुरुदेव ने उस शिष्य को समझाई। इसी प्रकार अपने जीवन में भी यही बात है मित्रों कि अपने जीवन में इस धरातल पर हर एक चीज आपको दिखाई देती है, क्योंकि प्रकृति ने हर एक चीज का निर्माण किया है और अपने अपने जगह पर अर्थपूर्ण है। ऐसी इस धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अर्थपूर्ण नहीं है। अपनी अपनी जगह पर वह बात बहुत ही अर्थपूर्ण है और हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए। यही सीख यह कहानी हमें देती है। धन्यवाद मित्रों। मेरा चैनल इसी प्रकार से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।